चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द रूट बाय बाइसेक्शन मेथड इफ fx इक्वल टू fx क्या दिया है x³ - 4x - 9। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपने प्रैक्टिस की है तो सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे, नंबर लाइन बनाते थे। चलिए बनाते हैं। ये बन गई क्या अपनी नंबर लाइन, बीच में क्या होगा, जीरो होगा। फिर क्या करते थे अपन लोग, फिर अपन लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते थे। फंक्शन पे 1 2 3 पुट करते थे। कब तक पुट करते थे, जब तक नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो जाता था। चलिए तो fx लेते हैं। fx कितना है, fx है अपना x³ - 4x - 9। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x की जगह पे 1। तो अगर मैं फंक्शन में x की जगह में 1 पुट करता हूं तो अपना अपना ये क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 माइनस 9। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 9। तो माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13, माइनस 13 प्लस 1 माइनस 12। फिर क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 2। चलिए तो 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 9। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 4 2 जा 8 माइनस 9, माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17, माइनस 17 प्लस 8 माइनस 9। ठीक, फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। अब क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x की जगह पे 3। चलिए तो x की जगह पे 3 पुट करते हैं, कहां पे, फंक्शन पे। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 माइनस 9। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 9, माइनस 12 माइनस 9 माइनस 21 प्लस 27, माइनस प्लस माइनस 27 में अगर 21 गया तो क्या आएगा 6। ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। मतलब जब मैंने x की जगह पे फंक्शन ऑफ x में 2 पुट किया तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिली, और मैंने जब 3 पुट किया तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज हम इसीलिए करते हैं ताकि नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो जब मैंने फंक्शन पे f(2) पुट किया तो मुझे क्या मिली, नेगेटिव वैल्यू कितनी मिली, -9। जब मैंने फंक्शन पे 3 पुट किया, f(3) पुट किया तो मुझे क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रूट क्या होता है, रूट x की ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम अगर फंक्शन में पुट कर दें तो वो फंक्शन को 0 कर देता है, वही रूट कहलाता है। तो 0 कहां पास लाई कर रहा है, 0 f(2) और f(3) के बीच में लाई कर रहा है। तो इतना तो अपने को क्लियर है कि 0 f(2) और f(3) के बीच में लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं नंबर लाइन पे। तो प्रोसीजर आगे पता है, हम लोग क्या करेंगे, रूट लिखेंगे, एवरेज निकालेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। चलिए तो पॉज करके इतना नोट करिए पहले। चलिए चलिए अपन देख पा रहे हैं कि रूट कहां लाई कर रहा है, रूट कर रहा है 2 और 3 के बीच में, है ना। तो चलिए लिखते हैं, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। फिर क्या करते थे, एवरेज निकालते थे। चलिए निकालते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, x1 इक्वल टू 2 प्लस 3/2, 3 प्लस 2 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5। फिर इसको क्या करेंगे, इस 2.5 को क्या करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहां पास लिखिएगा पुट 2.5 इन fx। fx कितना है, fx है अपना x³ - 4x - 9। तो इस 2.5 को यहां पास पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, तो हो जाएगा 2.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9। कैलसी का यूज करते हैं,
क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9। ये कितना हो गया? ये आया माइनस 3.375। माइनस 3.375 कहां लाई करेगा? माइनस 3.375 जीरो के इस साइड लाई करेगा, ये कहीं यहां लाई करेगा, तो यहां पास लिख लीजिएगा। जब मैं फंक्शन में क्या पुट करता हूं? 2.5 पुट करता हूं, तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है? माइनस 3.375। ठीक। अब क्या देख पा रहा हूं मैं कि जीरो किसके बीच में लाई कर रहा है? अब जीरो लाई कर रहा है फंक्शन ऑफ 2.5 और फंक्शन ऑफ 3 पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब अब जो रूट लाई करेगा इसके और इसके बीच में लाई करेगा, तो वही प्रोसीजर है। क्या लिखूंगा मैं? रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3। फिर क्या करेंगे? फिर एवरेज निकालेंगे। तो चलिए x2 निकालते हैं एवरेज पे, क्योंकि x1 निकाल लिया है तो x2 लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 3/2। चलिए तो एवरेज निकालते हैं, कितना आता है? कैलसी का यूज करते हैं। क्या दिया है? 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? 2.75। जो अपना x2 आया, एवरेज आया, वो आया 2. कितना आया? 75। फिर क्या करेंगे? फिर इस वैल्यू को कहां रख देंगे? फंक्शन पे रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, पुट x2 और 2.75 इन fx। fx कितना है? fx है अपना x क्यूब माइनस 4x माइनस 9। x की जगह पे क्या पुट करना है? 2.75। 2.75 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9। चलिए कैलसी का यूज करते हैं। 2.75 का क्यूब, क्यूब के लिए आपको पता है कैसे? पहले 2.75 लिखिएगा, इस तरह का आपको एक साइन मिलेगा, उसमें प्रेस करिएगा और फिर 3 दबा दीजिएगा तो आपका क्यूब आ जाएगा। ठीक, चलिए माइनस 4 इंटू 2.75, 4 इंटू 2.75 माइनस 9, कितना आया? आया 0.79। कितना आया? 0.79। ठीक, 0.796 आया। तो 0.796 कैसा है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जीरो की उस साइड लाई करेगा, तो मैं यहां कहीं लिख देता हूं f ऑफ, जब मैंने 2.75 पुट किया तो मेरा जो आंसर आया 0.796 आ गया। ठीक, अब मैं क्या देख पा रहा हूं? क्या देख पा रहा हूं? अब मैं देख पा रहा हूं कि जीरो जो होता है, मतलब रूट जो है, अब मेरा कहां लाई कर रहा है? 2.5 और 2.75 के बीच में। ये जीरो जो है, क्योंकि हमको रूट निकालना है, और रूट क्या होता है? जो फंक्शन को जीरो कर दे। तो जीरो किसके बीच में लाई कर रहा है? जीरो लाई कर रहा है 2.5 और 2.75 के बीच में। तो प्रोसीजर वही है, फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूट lies between 2.5 and 2.75। फिर क्या करेंगे? इसका एवरेज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x3 2.5 प्लस 3 2.75/2। कैलसी का यूज करते हैं। 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 2.625। अब क्या करेंगे? इस 2.625 को कहां पुट कर देंगे? फंक्शन में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। पुट 2.625 इन fx। fx क्या है अपना? fx है x क्यूब माइनस 4x माइनस 9। ये हो जाएगा 2.625 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9। सॉल्व करते हैं कैलसी पे। 2.625 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9, ये आया अपना माइनस 1.412।
-1.412 कहां लाई करेगा, जीरो के इस साइड लाई करेगा। तो यहां पास आप लिखिएगा f ऑफ 2.625 जब मैंने पुट किया फंक्शन में तो मुझे क्या मिला, -1.412। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर आगे निकालते हैं। चलिए तो आगे करते हैं। अब अपन लोग देख पा रहे हैं कि रूट कहां लाई कर रहा है। अब रूट लाई कर रहा है 2.625 और 2.75 के बीच में। आप देख पा रहे हो कि जीरो जो है वो कहां लाई कर रहा है, 2.625 2.75 के बीच में। तो प्रोसीजर अपना सेम है। क्या प्रोसीजर रहेगा, लिखेंगे रूट लाइज बिटवीन 2.625 एंड 2.75। फिर क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। चलिए एवरेज निकालते हैं। x4 इक्वल टू 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। कैलसी का यूज करते हैं। 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2.687। 2.687। फिर क्या करेंगे, फिर इस वैल्यू को हम लोग कहां पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहां पास लिखना पड़ेगा पुट 2.687 इन fx। fx कितना है, fx है अपना x³ माइनस 4x माइनस 9, मतलब 2.687 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.687 माइनस 9। चलिए इसको कैलसी में सॉल्व करते हैं। तो ये 2.687 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.687 माइनस 9। ये कितना आया, ये आया माइनस 0.347। कितना आया, माइनस 0.347। किसकी वैल्यू आई, f ऑफ 2.687 की वैल्यू कितनी आई, माइनस 0.347। तो माइनस 0.347 जीरो के इस साइड लाई करेगा। तो यहां पास लिखना पड़ेगा कि f ऑफ 2.687 जब मैंने पुट किया फंक्शन पे तो मुझे मिला माइनस 0.347। चलिए अब कहां रूट लाई कर रहा है, अब रूट लाई कर रहा है 2.687 और 2.75 के बीच में। तो वही प्रोसीजर है, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपने को रूट लाइज बिटवीन 2.687 एंड 2.75। ठीक, तो x5 निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.687 प्लस 2.75 अपॉन 2। अब तो सभी को बनता होगा क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, दो ही तो प्रोसीजर है। क्या, रूट कहां लाई करता है वो देखना है, एवरेज निकालना है और फंक्शन में पुट करना है और फिर वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। चलिए सॉल्व करता हूं इसको। कितना है, 2.687 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2, ये आया 2.718। 2.718। फिर क्या करेंगे, इसको कहां पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। लिखना पड़ेगा पुट 2.718 इन fx। fx कितना है, x³ माइनस 4x माइनस 9 है। तो ये हो जाएगा f ऑफ 2.718 कितना हो जाएगा, 2.718 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.718 माइनस 9। सॉल्व करता हूं चलिए। तो ये हो जाएगा 2.718 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.718 माइनस 9। ये कितना आ गया, ये आया अपना 0.207। 0.207 किसकी वैल्यू आई, f ऑफ 2.718 की। कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू तो जीरो के इस साइड लाई करेगी। चलिए तो यहां पास लिख देता हूं f ऑफ 2.718 की वैल्यू आई अपनी कितनी, 0.207। चलिए
अब कहां रूट लाई कर रहा है? अब रूट लाई कर रहा है 2.687 और 2.718 के बीच में। तो प्रोसीजर तो आप सभी को पता है, क्या? रूट लाइज बिटवीन 2.687 एंड 2.718। फिर क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो 2.687 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? 2.687 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। कितना आया? ये आया 2.702। 2.702। ठीक, ये आया अपना 2.702। फिर क्या करेंगे? पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 2.702 इन fx। fx कितना है? x क्यूब माइनस 4x माइनस 9। चलिए इसको यहां पास पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2.702 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.702 माइनस 9। चलिए सॉल्व कर लेता हूं कैलसी में। तो ये हो जाएगा अपना 2.702 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.702 माइनस 9। तो ये आया आपका माइनस 0.081। f ऑफ 2.702 आया अपना माइनस 0.081। माइनस 0.081 जीरो के इस साइड लाई करेगा, यहां लाई करेगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ 2.702 कितना आया? 0.081। पॉज करके नोट करिए, फिर आगे निकालते हैं। जब तक क्या नहीं आ जाएगा, जीरो नहीं आ जाएगा, तब तक निकालेंगे। चलिए तो आगे करते हैं। अब अपन लोग देख पा रहे हैं कि रूट किसके बीच में लाई कर रहा है? अब रूट लाई कर रहा है 2.702 और 2.718। आप देख पा रहे हैं कि रूट 2.702 और 2.718 के बीच में लाई कर रहा है। तो प्रोसीजर वही अपना लिखेंगे, रूट लाइज बिटवीन 2.702 and 2.718। फिर क्या करते थे? फिर अपन लोग एवरेज निकालते थे। तो चलिए निकालते हैं। तो x7 इक्वल टू 2.702 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। चलिए ये हो जाएगा 2.702 प्लस 0.702 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आया अपना 2.71। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कितना था? 2.702 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाय 2। हाँ सही है, 2.71 आया। अब हम इस 2.71 का क्या करेंगे? इसको हम लोग कहां पुट करेंगे? फंक्शन में पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। पुट 2.71 इन fx। fx कितना है? fx है x क्यूब माइनस 4x माइनस 9। तो f ऑफ 2.71 को हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो 2.71 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.71 माइनस 9। चलिए कैलसी में सॉल्व करते हैं। तो 2.71 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.71 माइनस 9, ये आ गया 0.06। कितना आया? 0.062। मतलब जब हम फंक्शन पे 2.71 पुट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल रही है? 0.062। और 0.062 कैसी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू है तो जीरो के इस साइड लाया करेगी। तो जब हम फंक्शन पे 2.71 पुट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल रही है? 0.062। ठीक, अब रूट कहां लाई कर रहा है? अब रूट लाई कर रहा है 2.702 और 2.71 के बीच में। तो प्रोसीजर तो सभी को पता है। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर है कि ब्लैक मार्कर कहां गया मेरा?
प्रोसीजर सबको पता है, लिखेंगे क्या, रूट लाइज बिटवीन 2.702 एंड 2.71। फिर क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2.702 प्लस 2.71 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करता हूं कैलसी से जल्दी से, 2.702 प्लस 2.71 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरा 2.706। कितना आया, आया 2.706। अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, पुट 2.706 इन fx। fx कितना है, fx है x क्यूब माइनस 4x माइनस 9। तो f ऑफ 2.706 को पुट करता हूं इस फंक्शन में, तो हो जाएगा 2.706 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.706 माइनस 9। चलिए तो सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 2.706 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.706 4 इंटू 2.706 माइनस 9। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है, f ऑफ 2.706 की वैल्यू आ रही है कितनी, आ रही है अपनी 0.009। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पॉइंट के बाद अगर 2 जीरो आपको दिख जाए तो वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर। तो आंसर कितना है अपना 2.706। मतलब आप 2.06 अगर इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा फंक्शन। तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, रूट रहेगा। मैंने आपको बताया था कि रूट x की वो वैल्यू होती है जिसको आप अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब आप फंक्शन पे अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऑलमोस्ट फंक्शन 0 हो जाएगा। ये एग्जैक्ट 0 इसलिए नहीं आया है क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट है, 6-7 डिजिट है, लेकिन हम लोग 3 डिजिट ले रहे हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट 0 नहीं आया है। और फिर हम लोग यहाँ पास लिख देंगे ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। ये कहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ कहीं। f ऑफ 2.706 जब हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिल रही है 0.009, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। और मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद अगर आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट 0 मिल जाते हैं, वही आपका क्या होगा, आंसर। तो पॉज करके नोट करिए और कम से कम नहीं तो 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपका बाइसेक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। पॉज करके नोट करिए।